नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे 7 फरवरी 2021 की। जी हाँ दोस्तों, आज रेलवे एनटीपीसी का कोई भी पेपर नहीं था, लेकिन दोस्तों आज हम आपसे 50 प्लस क्वेश्चन करवाएंगे जो कि आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिल रहा है, तो यदि आपको एग्ज़ाम देना है रेलवे एनटीपीसी का तो ये वीडियो आपके लिए है। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और दोस्तों यहाँ से मैक्सिमम अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो 10 से 12 क्वेश्चन जो कि आपका रिपीट ज़रूर होंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन पहले एग्ज़ाम्स में आपसे पूछे जा चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था। तो दोस्तों ये रॉलैक्ट एक्ट का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक प्रश्न था कि 1875 में इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी। तो शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की थी। यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों कि बनिहाल दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पे एक प्रश्न आया था तो दोस्तों कि ILO का मुख्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और दोस्तों इसको अगर इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि किस योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये दिया जाता है। तो दोस्तों ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिया जाता है। और दोस्तों इसकी स्थापना 24 फरवरी 2019 को हुई थी। और दोस्तों इसकी शुरुआत किसने की थी। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की थी। चलिए एक प्रश्न आया था कि पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है। तो दोस्तों ये हो जाएगा लोकटक झील, जो कि मणिपुर के इम्फाल में स्थित है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि यूएनओ के के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों इसमें 2 वर्ष का होता है। और दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 सदस्य स्थायी होते हैं और 10 जो सदस्य होते हैं वह अस्थायी होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी तो जे थॉमसन ने की थी। कब किया था इन्होंने। तो 1897 में किया था। ठीक है, चलिए एक प्रश्न था दोस्तों कि अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है। तो दोस्तों ये विधि के समक्ष समानता का संबंध दर्शाता है, अनुच्छेद 14। एक प्रश्न था दोस्तों कि योजना आयोग को कब भंग किया गया था। तो दोस्तों 13 अगस्त 2014 को इसको भंग किया गया था। और दोस्तों योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में किया गया था। और दोस्तों योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया। और दोस्तों नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं। जी दोस्तों नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं। तो राजीव कुमार हो जाएंगे। अगर नीति आयोग के अध्यक्ष पूछेगा तो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। और दोस्तों अगर आपसे पूछेगा कि नीति आयोग के CEO कौन हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगर नीति आयोग का CEO पूछेगा तो अमिताभ कांत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्विट इंडिया कहाँ से शुरू हुआ था। जी दोस्तों क्विट इंडिया की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो दोस्तों ये मुंबई अधिवेशन में शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए एक प्रश्न था दोस्तों कि EVM का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि ग्रेट गोल्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो दादा भाई नौरोजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि काजीरंगा नेशनल पार्क से कौन सा हाईवे निकलता है। तो NH37 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटाया था। तो दोस्तों ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप उन्होंने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी थी। ठीक है, चलिए
2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ये केवल 2.5 दिनों में ही बनकर तैयार हो गया था, इसीलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा बोला जाता है। एक प्रश्न आया था कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। और दोस्तों इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी यूनाइटेड किंगडम में। यानी यूनाइटेड किंगडम का मतलब होता है दोस्तों ब्रिटेन, आप उसको इंग्लैंड भी कह सकते हैं। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना का पुराना नाम क्या था? तो दोस्तों ये इंदिरा आवास योजना से बदल कर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। और दोस्तों ये कब किया गया था? तो 2016 में किया गया था। पूना समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों ये 24 सितंबर 1932 में हुआ था। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 5 जून को मनाया जाता है। और दोस्तों पहली बार 5 जून 1974 को पर्यावरण पूरे विश्व में मनाया गया था। भारत में पहली बार इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों 15 अगस्त 1995 में भारत में पहली बार इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। और दोस्तों इसकी शुरुआत किसने की थी? तो विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। मधुबनी पेंटिंग किससे संबंधित है? दोस्तों मधुबनी पेंटिंग किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये बिहार राज्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों ये वैशाली में हुआ था। 599 ईसा पूर्व गणतंत्र राज्य के क्षत्रिय कुंडलपुर में इनका जन्म हुआ था। रणजी ट्रॉफी 2020 किसने जीता है? तो दोस्तों ये सौराष्ट्र ने जीता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि संविधान में शपथ किस अनुसूची से संबंधित है? तो दोस्तों ये अनुसूची 3 से संबंधित है। अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है भारतीय संविधान में, तो टोटल 12 है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों वाल्मीकि नगर बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। ठीक है, वाल्मीकि नगर में स्थित है ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में। चलिए एक प्रश्न आया था कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों ये वाशिंगटन डीसी में है। वर्तमान में विश्व बैंक में जो सदस्य देशों की संख्या 189 है। और दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो दोस्तों इन्होंने 1917 में शुरू किया था। किस ओलंपिक में मिल्खा सिंह भागा था? तो दोस्तों ये 1960 का रोम ओलंपिक था जिसमें मिल्खा सिंह हार गए थे और इनका रैंक 4 था। ये चौथे नंबर पे रह चुके थे। एक प्रश्न आया था कि प्रज्ञान रोवर पावर कितने वाट का है? दोस्तों प्रज्ञान रोवर पावर कितने वाट का है? तो ये 50 वाट का है। एक प्रश्न आया था दोस्तों यूएनओ की स्थापना के समय कितने मेंबर थे? तो दोस्तों यूएनओ का जब स्थापना हुआ था तो उस समय 50 मेंबर थे। और दोस्तों इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। दिल्ली के इंडिया गेट की डिज़ाइन किसने की थी? दोस्तों दिल्ली के इंडिया गेट की डिज़ाइन किसने की थी? तो सर एडवर्ड लुटियंस ने की थी। सर एडवर्ड लुटियंस ने की थी दिल्ली के इंडिया गेट की डिज़ाइन। कुतुब मीनार का पूरा निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों कुतुब मीनार का जो पूरा निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश, ठीक है। और दोस्तों इसका आरंभ किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन बाद में इसकी डेथ हो जाने के बाद इल्तुतमिश ने इसका पूरा निर्माण करवाया था। यहाँ पे एक प्रश्न है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और दोस्तों वर्तमान में भारत की जो मुख्य न्यायाधीश हैं अरविंद बोबडे हैं।
स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय कौन थे? जी दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि भारत के पहले वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न है दोस्तों, भारत का संविधान पूर्ण रूप से भारत में कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को सुबह 11 बजे भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। कंप्यूटर की स्पीड किस पर निर्भर करती है? जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर की स्पीड किस पर निर्भर करती है? तो ये रैम के ऊपर निर्भर करती है। 1931 में कराची अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय कराची अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। एक प्रश्न आया था कि ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर के लेखक कौन हैं? तो बराक ओबामा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। पर्यावरण का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 51A से संबंधित है पर्यावरण। ठीक है, चलिए। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। गांधी जी की दांडी यात्रा के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी दांडी यात्रा के बाद। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त प्रथम ने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। राजा राम मोहन राय द्वारा क्या स्थापित नहीं किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता देता हूँ उन्होंने क्या क्या स्थापित किया था। तो बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा प्रथा की आदि का उन्होंने भरपूर विरोध किया था। तो अगर इसके अलावा जो भी आपके ऑप्शन में दिया जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। या फिर दोस्तों यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि राजा राम मोहन राय द्वारा क्या स्थापित किया गया है, तो इन्हीं में से कोई एक आपके ऑप्शन में दिया जाएगा। रेलवे बोर्ड के प्रथम सीईओ कौन थे? तो दोस्तों विनोद कुमार यादव थे। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है? तो सुनीत शर्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों रेलवे का कुल जोन जो कि 18 है, नया जोन आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। जूल किसका मात्रक है? जंसु जूल किसका मात्रक है? तो ऊर्जा या कार्य आप कह सकते हैं। रूस और अमेरिका को कौन सी संधि अलग करती है? तो बेरिंग जल संधि रूस और अमेरिका को अलग करती है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि हॉटमेल की स्थापना कब हुई थी? तो 1996 में हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? तो सबीर भाटिया ने किया था। सबीर भाटिया ने किया था हॉटमेल की स्थापना। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन हैं? तो दोस्तों वर्तमान में आरबीआई के 3 डिप्टी गवर्नर हैं, एमके जैन, एमडी पात्रा और बीपी कानूनगो। दोस्तों बीपी कानूनगो। और दोस्तों वर्तमान में इसके आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? तो शक्तिकांत दास आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों ये त्रयंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे प्रश्न मैंने आप सभी को टोटल 53 प्रश्न करवा दिए हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में ज़रूर रिपीट होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।